सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद के इस महान ज्ञान को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। ज्ञान से ही व्यक्ति सभी जीवों में, सभी प्राणियों में महान माना गया है और बिना ज्ञान के कहते हैं कि मनुष्य का जीवन पशु से भी नीचे हो जाता है, निकृष्ट जीवन हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। सबसे जो पवित्रतम है वो है ज्ञान, और ज्ञान के समान इस संसार में, इस जहान में कोई महान नहीं है। जो महान होता है, जो पवित्र होता है, वही दूसरों को पवित्र कर सकता है, वही दूसरों को महान बना सकता है। पवित्रता अंतःकरण की, पवित्रता मन, वाणी और कर्मों की, पवित्रता आपसी संबंध की, पवित्रता सामंजस्य की, पवित्रता कर्मों की, पवित्रता हर प्रकार से जिस जीवन को हम जी रहे हैं, इस जीवन में पूरा उत्साह हो, पूरी कृतज्ञता हो, पूरा संकल्प से हम परिपूर्ण हो। संसार में सुख दुख मान अपमान तो मिलता रहेगा। जीवन मिला है तो दुख से कोई बचा नहीं सकता है। एक ही तत्व है जीवन में जो हमको अलग अलग परिस्थितियों में, पराधीनताओं में, अपूर्णताओं में भी जो स्वाधीन बनाता है, जो समर्थ बनाता है, जो पूर्ण बनाता है, और वो है ज्ञान। वो है आध्यात्मिक ज्ञान, वो है वेदों का ज्ञान, वो है इस वेद माता के अमृतमयी उपदेश, जिससे हम हर काल में, हर देश, हर वेश में अपने जीवन को सुंदरता से परिपूर्ण कर सकते हैं। बाल्यकाल से लेकर के अंतिम श्वास तक यदि हम उत्साह में रहना चाहते हैं, यदि हम सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, यदि हम व्यवहार के धरातल पर खरी कसौटी में खरे उतरना चाहते हैं, हर संबंधों में अपने आप को ऊंचे उठा करके जीना चाहते हैं, सर उठा करके जीना चाहते हैं, अपने जीवन में बेदाग जीवन जीना चाहते हैं, तो वेद ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा। और वेद ही हमको सब संकीर्णताओं से, सभी प्रकार की पराधीनताओं से ऊपर उठाते हैं। जो पूर्ण वैज्ञानिक है, जो सत्य है, वो तथ्य, हम इसको आत्मसात करें और जीवन को सुंदरता से परिपूर्ण करें। वासनाओं से बचने का एक ही उपाय है कि वेद के ज्ञान को हम धारण करें और उपासना में लग जाएं। उपासना से अपने जीवन को सुंदर, सरल, सहज, समरस बनाने का प्रयास करें। वासनाओं के कारण व्यक्ति का जीवन जो महान बनना चाहिए वो शमशान बन जाता है। और बहुत ही सुंदर आज का वेद मंत्र है। कहा है कि यह जो वासना है, यह वासना वास्तव में हमारे जीवन को नष्ट करने का काम करती है। वासना से हम बचें, इसके लिए यहाँ प्रार्थना की गई है कि वासनाओं का स्थान हमारे जीवन में ना हो, वासनाओं का स्थान हमारे अस्तित्व में ना हो, वासनाओं का स्थान तो शमशान में हो। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर इसकी चर्चा आपके समक्ष करता हूँ। ओम
अभिवल्ग्या वासनाओं के लिए मैं ये प्रथम मंडल के 133वें सूक्त के तीसरे मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा। ओम आवासाम मघवंजहि मघवंजहि शर्धो यतुमतीनाम शर्धो यातुमतीनाम। यातुमतीनाम। वलय स्थान के वलय स्थान के अर्म के महावलस्थे महावलस्थे अर्म के मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से है। ओम आवासाम मघवंजहि शर्धो यातुमतीनाम वलय स्थान के अर्म के महावलस्थे अर्म के। ओम आवासाम मघवंजहि शर्धो यातुमतीनाम वलय स्थान के अर्म के महावलस्थे अर्म के। आवासाम मघवंजहि शर्धो यातुमतीनाम वलय स्थान के अर्म के महावलस्थे अर्म के। भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले वाले मंत्र में अर्थात ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 133वें सूक्त के दूसरे मंत्र में कहा था कि वासनाओं का शिरश्छेदन किया जाए। हम व्यापक क्रियाओं वाले बनकर के वासना रूपी शत्रुओं का विनाश करें, जो अविवेकपूर्ण हैं, अव्यवहारिक हैं,
अज्ञानता मूलक है, अविद्या से ग्रस्त जो कामनाएं हैं। तो वहाँ भी इस प्रकार से कहा था कि यातु मती नाम, अर्थात जो पीड़ा का आधान कराने वाली करने वाली आसुरी प्रवृत्तियां हैं, शीर्षचित उनको हम नष्ट करें। ऐसी जो वासनाएं हैं जो हमको दुखी करती हैं, हमको पतित करती हैं, ऐसी वासनाओं को हम नष्ट करें। और इस वेद मंत्र में कहा आवासाम मघवन जही, हे मघवन, हे सब प्रकार के ज्ञान ऐश्वर्य देने वाले परम पिता परमेश्वर, ज्ञान ऐश्वर्य संपन्न है प्रभो, आप आसाम इन यातुमती नाम पीड़ा का आधान कराने वाली वासनाओं के श्रद्धा बल को अवजही सुदूर नष्ट कर दीजिए। ज्ञानाग्नि में वासनाओं का दहन होता है। वासनाएं तो हमको घेर लेती हैं, वासनाएं हमको, जो हमने वर्षों से तपस्या करके अपने अस्तित्व को बहुत सुंदरता से बनाने का जो हमारा प्रयास चलता है, जिसमें हम दिव्यता से अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, वासनाएं वर्षों की तपस्या को क्षण भर में नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं। इन वासनाओं को हम कैसे अपने जीवन से हटाएं, कैसे इनको दूर करें, उसके लिए यह परम आवश्यक है कि हम अपने ज्ञान को परिष्कृत करें। वेद सब ज्ञान का भंडार है, सब ज्ञान इसी प्रकार से इस वेद से हमको मिलता है। माता पिता गुरु आचार्य और जो भी महापुरुष इस संसार में हुए हैं, उन्होंने वेद माता से ही अपने ज्ञान को बढ़ाया है। और ज्ञान के ही आधार पर व्यक्ति क्या सही है, क्या गलत है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों हम अपने जीवन को जी रहे हैं, कैसे जिए, क्या करें क्या ना करें, इसका संपूर्णता से ज्ञान हमको वेद से होता है। तो वेद के ज्ञान होने से, वेद का जब हम वेद ज्ञान का पान करेंगे तो वासनाएं क्या हैं, कैसे हमको इनसे बचना है, वो सुरक्षा कवच हमको मिल जाता है जिससे हम बचते हैं। वासनाएं इस संसार की हैं, चाहे रूप के रूप में हो, चाहे रस के रस रूप रस गंध सब शब्द स्पर्श आदि, जो ये 5 हमारे विषय हैं, इन 5 विषयों में जिसकी वासना होती है, अथवा एक ही विषय में जिसकी वासनाएं होती हैं, वो भी जीवन को अपने सुरक्षित नहीं कर सकता है। वासनाओं से बचने का एक उपाय है, और वो है विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक स्वधर्म का पालन करना। बहुत सुंदर भर्तृहरि ने लिखा, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंच, एकः प्रमादी सकथम न हन्यात्, यह सेवते पंचभिरेव पंच। कहा कि ये 5 प्रकार के जीवों का वर्णन किया। क्या कहा? कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना, ये 5 अर्थात हाथी, हिरण, भौरा और शलभ जो पतंग होता है, जो पतंगा होता है, और मछली, 5 प्रकार के जीव बताए और 5 प्रकार के विषय हैं। तो इसमें से जो हिरण होता है उसको शब्द बहुत अच्छा लगता है। शब्द वो सुन करके बांसुरी बजाता है, जाकर के जंगल में शिकारी या गुनगुनाता है, गीत गुनगुनाता है, और हिरण उसको सुनने के लिए उसके पास आता है। वो जाल बिछा करके पहले से रखता है, और एकमात्र केवल शब्द का उसके अंदर जो सुनने का मन होता है, जो शब्द की वासना होती है, उसके कारण वो जाल में फंस जाता है। इसी प्रकार से जो हाथी होता है, वो हाथी इतना विशालकाय हाथी, वो स्पर्श के सुख के कारण,
शिकारी के जाल में फंसता है। शिकारी गड्ढा खोद देता है बहुत बड़ा और एक हथनी बना करके खड़ा कर देता है। वो डुप्लीकेट हथनी के स्पर्श के लिए हाथी दौड़ता है और गड्ढे में गिर जाता है। इतना विशालकाय हाथी एक व्यक्ति के कब्जे में आ जाता है। कुरंग मातंग जो इसी प्रकार से भंवरा होता है। भंवरा गंध के वासना के कारण जैसे सुगंधित पुष्प होता है उसके ऊपर बैठ जाता है और भूल जाता है। सायंकाल हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है और पुष्प अपना अस्तित्व समेट लेता है। भंवरा अंदर ही पड़ा रह जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब शलभ जो पतंग होता है उसको रूप ज़्यादा पसंद है। रूप अर्थात जो प्रकाश होता है, तो जब बड़े बड़े दीपक जलते हैं या ट्यूबलाइट जलती है, हाइलोजन जलते हैं, तो जितना अधिक प्रकाश होता है उतनी मात्रा में उसमें पतंगे आते हैं और उसको प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके कारण उनको मृत्यु का मुख देखना पड़ता है। और जो मछली होती, मीना हता पंच अभिरेव पंचा, जो मीन होती, मछली होती, उसको स्वाद, उसको रस में बड़ा उसको वासना है, उसमें रसना की वासना में वो फंस जाती है। कोई शिकारी बंसी लगाता है तालाब में और मांस का टुकड़ा लगाता है या कुछ और लगा देता है, उसको खाने के चक्कर में मछली जाकर के दबोचती है उसको और उसमें जाल में फंस जाती है, कांटा फंस जाता है। अलग अलग प्रकार से 5 प्रकार के जीव बताए और 5 प्रकार की वासनाओं के विषय में बताया। तो कहा कि ये जो 5 जीव हैं केवल एक एक में ही इनकी आसक्ति है, एक एक में ही ये फंस जाते हैं, अपने जीवन को समाप्त करते हैं अथवा पराधीन हो जाते हैं। परंतु एकः प्रमादी स कथम न हन्याद यह सेवते पंचभिरेव पंचा। ये 5 जीव एक एक विषय के आसक्ति में रहते हैं, लेकिन मनुष्य रूपी जो पशु है ये एकः प्रमादी, वो प्रमादी ऐसा है कि पांचों के पांचों विषय में आसक्त है। जब उसको भोजन मिलता है सुस्वादु तो उसी के चक्कर में रहता है, अच्छे अच्छे शब्द सुनना चाहता है, अच्छे रसना, अच्छे गंध, अच्छे जो है स्पर्श, ये इसी के आकर्षण में फंस जाता है। तो इसको कौन बचा सकता है? अर्थात संसार में इसका कोई भी उद्धार करने वाला नहीं। एका प्रमादी स कथम न हन्यात यह सेवते पंच अभिरेव पंचा। पांचों के पांचों विषयों में जिसकी गति हो जाए, पांचों की पांचों विषयों में जिसकी वासना हो, उसको ब्रह्मा जी भी आ जाए तो भी बचा नहीं सकते हैं। परंतु एक यहाँ पर तथ्य है, एक सत्य है कि हम इस संसार में आए हैं, हमारा अटैचमेंट तो होता है, लेकिन कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि में जो हमारा आसक्ति का विषय है या आकर्षण है, उसको हम विवेक पूर्वक अपनाएं, ज्ञान पूर्वक सारे कार्यों को करेंगे तो वासनाओं से हम बचेंगे। तो यही यहाँ पर कहा है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे मघवन, हे ज्ञान ऐश्वर्य के देने वाले, अनंत ज्ञान के भंडार प्रभो, आप इसको दूर कर दीजिए। जो यह वासना है हमारे अंदर, इसको ज्ञान अग्नि से भस्म कर दीजिए। ज्ञान की अग्नि से हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को भस्म कर दीजिए, इसको दग्ध कर दीजिए। ज्ञान अग्नि से दग्ध हुई ये वासनाएं अर्म के, कहा कि मृतों से प्राप्त करने योग्य, वले स्थान के शमशान में शयन को, महावल स्थे महान शमशान के अर्म के। कुत्सित स्थान में इन वासनाओं की स्थिति हो, शमशान में हो, इसलिए ये फिर लौट करके ना आए। जो शमशान में पहुंचा या शमशान में, वह आज तक वापस नहीं आया। शमशान में गया तो शमशान में कब जाता है? जब व्यक्ति का अंत होता है, तब उसको शमशान ले जाया जाता है। शमशान कोई ऐसा स्थान नहीं होता जहाँ पर घूमने टहलने या विशेष रूप से कोई भ्रमण का स्थान हो। वो तो एक आपातकाल स्थिति है कि व्यक्ति का देहांत होता है और उसको फिर शमशान ले जा कर के उसका
दाह संस्कार होता है। तो कहा कि इन वासनाओं को यहाँ ठहरने की आवश्यकता नहीं है, वासनाएं मेरे अंदर ना आए, इनको स्थान शमशान में मिले मेरे अंदर। मैं तो जीवित हूँ, मैं तो जिंदा दिली से जी रहा हूँ, मैं तो जानपूर्वक जी रहा हूँ, इसलिए मेरे अंदर इन वासनाओं का लेश मात्र भी प्रभाव ना हो। इस प्रकार से वासनाओं के लिए कहा कि शमशान में जाएं, और जाएं ही, वापस ना आए। जाएं वो शमशान में लेकिन वापस ना आए, वहीं दग्ध हो जाएं, वहीं जल जाएं, वहीं भस्म हो जाएं। क्योंकि जानाग्नि दग्ध वासनाओं का निवास शमशान में हो। ये जानाग्नि हमारे जीवन का उत्थान करने वाली है। ये शमशान तुल्य कुत्सित और जो है स्थान में रहे वासनाएं, हमें ये वासनाएं छोड़ जाएं। क्योंकि वासना से, ये जो हमारी वासनाएं, रसना ना फंसना, वासनाओं में ना फंसना। वासना से बचने का क्या उपाय है? विद्या की उपासना, उस देव की उपासना जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। इन उपासनाओं से ही हमारी वासनाओं की नष्ट स्थिति जो है बिल्कुल अंतिम हो जाएगी, अर्थात वासनाएं हमारी नष्ट हो जाएंगी। इनकी अंत्येष्टि करना है वासनाओं का। अब वासनाएं तो क्या है कि अपने आप को इस संसार की वासना से बचा कर के रखना। अब संसार में आए हैं तो काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी हैं पलागी हैं। संसार ऐसी जो है काजल की कोठरी है कि यहाँ पर कोई भी आएगा तो कालिख लगेगी ही लगेगी। लेकिन जो सच्चे हैं, जो अच्छे हैं, जो धीर गंभीर विद्वान होते हैं, जो जैसा जानते हैं वैसा जीने का प्रयास करते हैं, तो वो कभी भी इस संसार के प्रभाव में आते नहीं हैं। कभी भी इस संसार के जो बनावटी समर हैं, इसमें कभी भी वो धोखा नहीं खाते हैं। सदा सर्वदा अपने जीवन को विषयों से हटा करके अच्छी ओर, मतलब अच्छे पथ की ओर वो अग्रसर होते हैं। विषयों में, वासनाओं में वो फंसते नहीं। विषयों में फंस के आदमी पथ भ्रष्ट हो गया, सुख चैन जिंदगी का सभी नष्ट हो गया। विषयों में जब जब हम फंसेंगे तब तब दुख मिलेगा, कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए कहा विषय वासना से बचना है। विषयों में फंस के आदमी पथ भ्रष्ट हो गया, सुख चैन जिंदगी का सभी नष्ट हो गया। कितने महत्व का मिला मानव शरीर था, कितने महत्व का मिला मानव शरीर था, कर मस्तियों में खो दिया मसला गंभीर था। दुनिया की चकाचौंध में यूं मस्त हो गया, दुनिया की चकाचौंध में यूं मस्त हो गया, सुख चैन जिंदगी का सभी नष्ट हो गया। कब से भटक रहा है बिलखता इधर उधर, कब से भटक रहा है बिलखता इधर उधर, और खा रहा है ठोकरे दर बदर, कमजोर के सर पर सवार कष्ट हो गया, सुख चैन जिंदगी का सभी नष्ट हो गया। उद्देश्य के बिना भला यह क्या है जिंदगी, और आएगी हाथ अंत में क्यों
ना ये शर्मिंदगी, करतूत से तो हाल यही स्पष्ट हो गया। सुख चैन जिंदगी का सभी नष्ट हो गया। मंजिल का पता पथिक को कुछ भी न जात है, इतना भी नहीं जानता कि दिन है या रात है। किस्मत का सूर्य जगमगा के अस्त हो गया। विषयों के चक्र में फंस के आदमी पथ भ्रष्ट हो गया। सुख चैन जिंदगी का सभी नष्ट हो गया। तो वासना रूपी चक्कर में जो आएगा वो कभी भी उन्नति नहीं पाएगा। इसलिए यदि हमको उन्नति की ओर जाना है, उत्थान की ओर जाना है, पतन से बचना है, तो अपने आप को इस वेद रूपी जतन से अपने आप को सुरक्षित रखें, इस कवच को धारण करें, जिससे हमारा जीवन सुंदर, स्वर्णिम और महान बने, सबके लिए कल्याणकारी बने। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।